हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कह सकते हैं, या एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी कह सकते हैं एबलेस एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज से एक नई पहल की जा रही है, नई शुरुआत की जा रही है। वो शुरुआत कुछ इस तरह से कि हमने कुछ जब से मैंने एबलेस एकेडमी पे पढ़ाना शुरू किया है और इसको बनाया है, तो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स और दोस्त और बहुत ही करीब और टीम मेंबर्स लोग कहते थे कि एबलेस एकेडमी पे एनसीईआरटी के प्रॉपर सॉल्यूशन अपलोड नहीं है। तो वो काफ़ी चिंता का विषय था। तो फिर मैंने धीरे धीरे सोचा कि अब इस मसले को भी हल करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक सीरीज ही लेकर आते हैं जो डेली यूट्यूब पर एक फिक्स समय पे अपलोड हो जाएगी। 2-3 दिन के अंदर वो सारी चीज़ें प्रॉपर वे से काम करने लगेगी। तो एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशंस लेके आते हैं, जिसके अंदर एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशंस कराए जाएंगे चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज। तो आज जो हम ले रहे हैं चैप्टर वो कौन सा है? पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स का कौन सा एक्सरसाइज ले रहे हैं? एक्सरसाइज 2.1। और ये हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से सवाल हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज है। सिर्फ सवाल ही नहीं करे जाएंगे बल्कि इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी कराया जाएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और काफ़ी बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, ये काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको जरा आप गौर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। क्वेश्चन सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के बाद फिर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ले लेंगे जो एक्सरसाइज 2.1 का, और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लुक एट द ग्राफ। आप ग्राफ को देखें और फिगर 2.9 में देखें। ईच इज द ग्राफ of y is equals to p is a function of x, where p is a function of x is a polynomial। एक एक करके समझते हैं। for each of the graph find the number of zeros। ये ग्राफ को आप गौर से देखिएगा, इस ग्राफ को गौर से देखिएगा। इस तरीके से ग्राफ को आपको देखना है और बताना है कि वो जो ग्राफ बन रहा है उसमें जो पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ बन रहे हैं उसके जीरोस कितने हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले ये ग्राफ देख लीजिए आप। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। इसको जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑरिजिन बोलते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया एक्स डैश। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई डैश, और ये हो गया वाई। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सारी चीजें आपको काफी सिंपल तरीके से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर कलर हम चेंज कर देते हैं। सॉरी कि मुझे कलर ऑप्ट करने कुछ खास सही नहीं आता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर येलो यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑरिजिन। ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया एक्स डैश, और ये हो गया वाई डैश, और ये हो गया वाई एक्सिस। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड हो गया, एंड ये फोर्थ हो गया। अब यहाँ पर जो आप ग्राफ बनता हुआ देख रहे हैं, ये ग्राफ जो बनता हुआ देख रहे हैं, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके जो देख रहे हैं, ये क्या बता रहा है कि ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है और एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो यानी इसका जो जीरोस होगा वो कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा। समझ में आ गई बात? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये जो आप ग्राफ बनता हुआ देख रहे हैं, ये इस तरीके का जो ग्राफ बनता हुआ देख रहे हैं, ये किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है। एक पॉइंट का मतलब कहां? वाई पर नहीं काउंट की जाती है, कभी भी एक्स पे काउंट की जाती है। क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है? वाई इज इक्वल्स टू पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यानी जो ग्राफ बन रहा है मेरे भाई मेरी बहन, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ऐसे ऐसे करके ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ बन रहा है किसका? पॉलिनोमियल का। ठीक है, और वो भी कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसमें जो बन रहा है ये पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्वाड्रेटिक कहना गलत होगा। क्वाड्रेटिक बन सकता है, बाई क्वाड्रेटिक बन सकता है, क्विंटिक बन सकता है, क्यूबिक बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक्स पॉइंट पे कट कर रहा है और एक्स पॉइंट पे एक जगह कट कर रहा है, तो इसके पास जीरोस कितने होंगे? एक। जहां पर कट कर रहा है वहां पर गिनना है। तो यहां पर कट कर रहा है एक जगह, तो यानी सिर्फ एक पे एक ही जगह कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक होंगे। दूसरा देखिएगा, सिर्फ मैं पॉइंट्स गिनाता चल रहा हूं, आप खुद समझ लेंगे। ये कितना जगह कट कर रहा है? 2 जगह कट कर रहा है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो यानी इसके पास जीरोस कितने होंगे? 2। मैं ऐसे करके लिखता चला जा रहा हूं। यहां पर कितने जीरोस हो गए भाई? 2 जीरोस। 2 जगह पॉइंट कट हो रहा है, 1 यहां कट हो रहा है, 2 यहां और 3 यहां। तो इसके पास जीरोस कितने होंगे भाई? 3 जीरोस होंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। अब आइए ये देखिए, ये कहां कट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। एक्स पे गौर करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्स पे गौर करना है। तो यहां पे इसका जीरोस कितना होगा? 1। यहां पे इसका जीरोस कितना हो गया? 2। यहां पे इसका जीरोस कितना हो गया? 3। और यहां पर एक ही जगह कट कर रहा है, तो इसका जीरोस कितना हो गया? 1। यहां मैं लिख दे रहा हूं 1, ये ऐसे करके। ठीक है, वो तो मैंने बताया है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। उसके बाद आइए ये देखिए, यहां पर टच करते जा रहा है। ये क्या कर रहा है? टच करते जा रहा है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा यहां पर, आपको मोटे मोटे तौर पे इतना समझिए कि अगर कट करते जा रहा है या टच करते जा रहा है तो भी हमको उसको गिनना है। तो यहां पर कितना हो गया? 1 पॉइंट हो गया, तो इसके पास जीरोस कितने होंगे? 1। यानी जीरोस का मतलब क्या हो गया मेरे भाई कि एक्स की जो वैल्यू आएगी इस पॉलिनोमियल ग्राफ के लिए वो हमेशा एक ही आएगी। ठीक है, उसके बाद आइए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट,
3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। 4 पॉइंट दिख रहा है तो इसके पास जीरोस कितने होंगे भाई? 4 होंगे। इसके पास भी जीरोस कितने होंगे? 4 होंगे। उसके बाद आइए ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो ये एक्स पे कट ही नहीं कर रहा है तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? 0 सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ गया बात? कोई बहुत टफ चीज नहीं है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, बहुत चीजें सिंपल है। ये ग्राफ आप बनता हुआ देख रहे होंगे, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक पॉइंट पे कट करता आ रहा है तो इसके पास जीरोस कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही होंगे। यहां देखिएगा, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके पास जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे? 0 होंगे। बस दैट सिंपल। इसी तरीके से तो बताना, ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पे देखिएगा 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट, और यहाँ पे 2 पॉइंट कट कर रहा है, तो ये कितने होंगे आपके? यहाँ पे जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। ये हो गया आपका 1 पॉइंट, ये हो गया 2 पॉइंट, और ये हो गया आपका 3 पॉइंट, और ये हो गया 4 पॉइंट। यानी ये जो इसके जो जीरोस होंगे, यानी ये जो पॉलिनोमियल है, ये कोई सा ही पॉलिनोमियल है। अगर जीरोस 4 हैं तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर जीरोस 4 हैं तो जाहिर सी बात 4 किसके पास होगा? जिसके पास पावर 4 हो, यानी x टू दी पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। चीजें समझ में आ रही है? क्वाड्रेटिक, क्विंटिक, क्वाटिक, वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पर देख लीजिए, 1 पॉइंट कट कर रहा है, 2 पॉइंट कट कर रहा है, 3 पॉइंट कट कर रहा है, तो इसके पास जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। तो इसका मतलब जीरोस जो होंगे 3, तो 3 होंगे किसके पास जीरोस? आप खुद सोचिए ना थोड़ा सा कि जीरोस 3 किसके पास होगा? किसी और के पास तो नहीं होगा। वो किसके पास होगा मेरे भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और जहां पर ये बात हम सभी को पता है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। चीजें समझ में आ गई? तो ये हम लोग का पहला एक्सरसाइज था, और इसी तरीके से ये पहला एक्सरसाइज बहुत ही आसान तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगर आपको इसी तरीके का और सीरीज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली एक एक वीडियो आपको यहाँ पर अपलोड होता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।